सो बच्चों, आज करेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वर्ब्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, फाइनाइट्स वर्ब्स और नॉन फाइनाइट्स वर्ब। फाइनाइट्स वर्ब टू टाइप्स की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट जरूर होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। इंट्रांजिटिव का इसलिए पैसिव नहीं बनता, ट्रांजिटिव का पैसिव बनता है। आज हमारा मोटो है नॉन फाइनाइट्स वर्ब को सीखने का। नॉन फाइनाइट्स वर्ब की कोई लिमिटेशन नहीं होती, मीन्स ये वर्ब चेंज नहीं होती। इनकी कोई लिमिटेशन फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि भाई ये चेंज हो जाएंगी, नहीं। चाहे आप सब्जेक्ट चेंज कर लो, ये चेंज नहीं होती। आप नंबर चेंज कर लो, ये चेंज नहीं होती। टेंस चेंज कर लो तो ये चेंज नहीं होती। सब्जेक्ट में देखो, यहाँ पर मैंने आई यूज किया हुआ है, तो आई वॉन्ट टू गो। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ही वॉन्ट्स टू गो। तो टू गो चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स टू गो यहाँ पर कौन सी वर्ब हुई? नॉन फाइनाइट्स। अगर आप नंबर चेंज करो तब भी ये वर्ब चेंज नहीं होती। जैसे कि अ चाइल्ड इज प्लेइंग, यहाँ पर सिंगुलर है एक बच्चा, मैंने प्लूरल बना दिया, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तभी प्लेइंग चेंज नहीं हुआ। तो प्लेइंग कौन सी वर्ब हुई? नॉन फाइनाइट। टेंस चेंज करके देखो, दे वॉन्ट टू गो, यहाँ पर हमने टेंस यूज किया प्रेजेंट, मैं इसको पास्ट टेंस यूज कर लेता हूँ, दे वॉन्टेड टू गो। तो टू गो तब भी चेंज नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर टेंस चेंज हो गया। तो क्लियर क्या बात है कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब कभी चेंज नहीं होती, बेशक सब्जेक्ट चेंज हो जाए, नंबर चेंज हो जाए या फिर टेंस चेंज हो जाए। ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब थ्री टाइप्स की होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव की अगर हम फॉर्म देखें तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और ये इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये एक नाउन का काम करती है। जेरेंड जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब जेरेंड होती हैं, जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, लेकिन ये नाउन का काम करते हैं। ऐसे ही पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट्स की तीसरी फॉर्म होती है। पार्टिसिपल भी एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये नाउन का काम करते हैं, ये इन्फिनेटिव नाउन का काम करते हैं, लेकिन पार्टिसिपल क्या करता है? एक एडजेक्टिव का काम करता है। इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल से पहले सबसे पहले हम जेरेंड के बारे में बात करेंगे डिटेल में। जेरेंड क्या होता है? इट एक्ट्स एज ए नाउन। भाई एक नाउन है, ये नाउन का काम करता है जेरेंड। फॉर्म तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, काम ये नाउन का करता है। अगर हमें पता है भी नाउन किसी का सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन किसी का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के काम भी आता है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। यहाँ स्मोकिंग एक जेरेंड है। जेरेंड किस लिए? क्योंकि पहले तो यही देखो, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, साथ में आईएनजी लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और स्मोकिंग किसी चीज़ का नाम है, इसलिए क्या हुआ? ये जेरेंड। माई पेरेंट्स फॉरगॉट बाइंग द पेन, यहाँ बाइंग भी जेरेंड है, क्योंकि बाइंग एक किसी चीज़ का नाम है, बाइंग। वैसे बाय वर्ब होती है पर साथ में आईएनजी लगा है। और जैसे यहाँ पर फॉरगॉट जो है एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन बाइंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट में भी कौन सी है? वो जेरेंड है। अब आप इन वर्ब्स को देखो, इन वर्ब्स के बाद हमेशा ही जेरेंड लगता है। अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और उसके वर्ब के बाद ये वर्ब कौन सी हो? इनमें से कोई भी हो, उसके बाद अगर हम वर्ब लगाएंगे तो वो जेरेंड फॉर्म में ही लगेगी।
मीन्स सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब कोई सी भी हो, लेकिन उस वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब लगेगी तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगेगी, मीन्स जेरेंड फॉर्म में लगेगी। और ये वर्ब कौन सी हो सकती हैं? ये वर्ब हो सकती है एडमिट, अप्रिशिएट, अवॉइड, कैन नॉट हेल्प, डिले, डिनाई, कंसीडर, पोस्टपोन, फिनिश, मिस, माइंड, सजेस्ट, एंजॉय, रिपोर्ट, रिज्यूम, रजिस्ट, रिकॉल, रिस्क। ये वर्ब्स, इन वर्ब्स में से अगर कोई वर्ब यहाँ लगी हो सब्जेक्ट के बाद, तो आगे जो वर्ब लगेगी, अगर वर्ब की फॉर्म लगनी हो तो वो हम जेरेंड फॉर्म में लगाएंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है आई एंजॉय, एंजॉय उसी में से लिया हमने, मेन जो हम बताया था भी वो वर्ब होती है। तो एंजॉय के बाद एक वर्ब और लगी वॉच, तो वॉच को हमने वॉचिंग बनाना है, जेरेंड फॉर्म में बनाना है। अवॉइड्स, अवॉइड्स के बाद भी जो वर्ब लगेगी गो, तो गो वो गोइंग फॉर्म में लगेगी, जेरेंड फॉर्म में। एडमिट, एडमिट के बाद भी जो फॉर्म लगेगी वर्ब की वो जेरेंड फॉर्म में लगेगी। दूसरा भाई, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब लगती हो तो वो वर्ब भी जेरेंड फॉर्म में आती है। जैसे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ही गेव अप स्मोकिंग, तो अब यहाँ प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमने स्मोक वर्ब लगानी है, तो स्मोक को हम आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे, जेरेंड फॉर्म में। सीता इज अफ्रेड ऑफ गेटिंग मैरिड नाउ, यहाँ ऑफ भी एक प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोज के बाद हमने गेट फॉर्म लगानी है, तो गेट हम गेटिंग बनाकर लगाएंगे जेरेंड फॉर्म में। एक एग्जाम्पल और देख लिए, देयर इज़ नो रीजन फॉर लिविंग दिस अर्ली, फॉर भी यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसके बाद हमने लिविंग जो है वो जेरेंड फॉर्म में लगाना है। अब आप ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनको भी नोट कर लो। क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट टू, लुक फॉरवर्ड टू, कन्फेस टू, विद ए व्यू टू। इनके बाद भी अगर आपने कोई वर्ब लगानी है तो वो वर्ब किस फॉर्म में होगी? जेरेंड फॉर्म में। किस वर्ब में होगी? जेरेंड फॉर्म में। जैसे हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग बैक टू स्कूल। यहाँ लुकिंग फॉरवर्ड टू वो फ्रेज था, उसके बाद हमने गो फॉर्म को लगाना है वर्ब की, तो हमने गोइंग बना दिया उसको जेरेंड फॉर्म में बना दिया, जो एक नाउन का काम करता है। अब भाई ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स इनके बाद हम इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनके बाद हम जेरेंड भी लगा सकते हैं और इनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। ये कौन सी वर्ब हैं? बिगिन, कैन नॉट स्टैंड, कंटिन्यू, ड्रेड, हेट, लाइक, लव, प्रेफर, रिग्रेट, स्टार्ट, ट्राई। अब जैसे स्टार्ट को ले लीजिए, स्टार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ही स्टार्टेड टू स्टडी आफ्टर डिनर, यहाँ देखो हमने ये इन्फिनिटिव लगाया, ही स्टार्टेड टू स्टडी आफ्टर डिनर के बाद उसने पढ़ना शुरू कर दिया, और इसके स्टार्ट के बाद हमने यहाँ पर एक जेरेंड लगाया, ही स्टार्टेड स्टार्टिंग आफ्टर डिनर, इसका मतलब भी वही है कि उसने डिनर के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये बातें हुई जेरेंड के बारे में। अगली वीडियो में हम पार्टिसिपल की बात करेंगे।